तो दोस्तों आज 14 जुलाई 2022 गुरुवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। बता दें कि आज भारत में बड़ी भयंकर घटना हो गई है, साथ ही कई बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी पर भयंकर आरोप, वहीं कोरोना वैक्सीन लगवाया है तो जल्दी जान ले बड़ी खबर, साथ ही सुशांत मामले में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पे लगाए गंभीर आरोप, वहीं मुस्लिम महिलाओं ने की हिजाब को बैन करने की मांग, साथ ही अब इन लोगों को फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, वहीं भारत की खुली किस्मत, मिला यूरेनियम का बड़ा भंडार, साथ ही आज से ही सावन शुरू, भूल कर भी न करें काम, और भी कई बड़ी खबरों की जानकारी देंगे। तो खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक अभी कर दें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। 18 से 59 साल तक के लोगों को भी अब मुफ्त लगेगा टीके का बूस्टर डोज, जाने कब से शुरू होगा ये विशेष अभियान। जी हां, आपको बता दें कि 15 जुलाई से शुरू होने वाले 75 दिवसीय विशेष अभियान के तहत 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड के टीके की मुफ्त एहतियाती खुराक मिलेगी। आधिकारिक सूत्रों ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कोविड की एहतियाती खुराक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभियान चलाया जाएगा। अभी तक 18 से 59 आयु वर्ग के 77 करोड़ की लक्षित आबादी में से 1% से भी कम को एहतियाती खुराक दी गई है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईरान में हिजाब के खिलाफ युवा महिलाओं ने खोला मोर्चा, राष्ट्रपति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। जी हाँ, आपको बता दें कि ईरान में इन दिनों महिलाएं सड़कों पर हैं और इसकी वजह यह है कि यहाँ हिजाब कानून, ईरान में हिजाब कानून के तहत महिलाओं को हर कीमत पे अपने बालों को सार्वजनिक स्थल पर ढक कर रखना होता है। सोशल मीडिया पे आ रहे वीडियोस में साफ नजर आ रहा है कि कैसे महिलाएं देश के कट्टर राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जो एक मौलाना है और जिन्हें देश के हर रूढ़िवादी वर्ग का समर्थन हासिल है, उन्हें देश के युवाओं का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शनों के चलते यहाँ पर अथॉरिटीज ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर बीजेपी का आरोप, पाक पत्रकार को 5 बार बुलाकर दी गोपनीय सूचनाएं, ISI ने किया उनका इस्तेमाल। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के खुलासे के बाद कांग्रेस और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से सवाल किए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने खुलासा किया कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उन्हें 5 बार भारत बुलाया था। पत्रकार ने कहा कि जब भारत के दौरे पर था तब अंसारी ने मिलने के लिए बुलाया, तब अति संवेदनशील और अति गोपनीय जानकारी दी जाती है। वह 5 बार भारत यात्रा पे आया और हामिद अंसारी से जानकारी ली और इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस जानकारी को भारत को कमजोर करने के लिए ISI से साझा किया गया। वहीं अगली बड़ी खबर, सुशांत को ड्रग्स की लत लगाई गई, एनसीबी ने ड्राफ्ट चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रिया अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पे है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में चार्ज ड्राफ्ट किए हैं। इसमें रिया और 34 अन्य आरोपियों पर हाई सोसाइटी और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का चार्ज लगाया है। सुशांत को नशे की लत लगाने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया है। रिया पर एनसीबी का आरोप है कि उसने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदी और उसके लिए भुगतान किया। दोस्तों अगली बड़ी खबर, संसद में नहीं बोले जा सकेंगे जुमला जीवी शकुनी जैसे कई शब्द, लोकसभा सचिवालय ने बनाई असंसदीय शब्दों की सूची। जी हाँ, आपको बताने की संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सदस्य अब चर्चा में हिस्सा लेते हुए जुमला जीवी, बाल बुद्धि, सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चांडाल, चौकड़ी, गुल खिलाए, पिट्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और वे सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर, गोटबाया को शरण देने पर मालदीव में हंगामा, बैकफुट पर आई सरकार। जी हां, आपको बता दें कि श्रीलंका में जारी राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच गोटबाया राजपक्षे ने बुधवार तड़के मालदीव में शरण ली। इससे मालदीव के लोगों में गुस्सा है और वे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गोटबाया को मालदीव में शरण देने के सरकार के फैसले के खिलाफ श्रीलंकाई नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन मालदीव की राजधानी माले में किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी मालदीव सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे अपराधियों और चोरों को सुरक्षा देना बंद करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, अब फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, इस तरह करना होगा आवेदन। जी हाँ, आपको बता दें कि अब आपको फ्री में गैस सिलेंडर मिल सकता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत
तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए आपको 18 साल की उम्र पूरी करनी होगी। यह भारत सरकार की एक विशेष योजना है। इसका नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। देश में अभी तक LPG सिलेंडर बड़ी आबादी तक नहीं पहुँचे हैं। इसके लिए सरकार ने अभी उज्ज्वला योजना के लिए काफी बड़ा लक्ष्य रखा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री और बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी पर चला योगी का डंडा, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। दरअसल बता दें कि बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की करीब 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को मेरठ पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। हाजी याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटे खरखोदा में दर्ज मुकदमे में फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस के नोटिस और कोर्ट के आदेश के बावजूद तीनों में से कोई भी अभी तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ था। इसी के चलते कार्रवाई को मेरठ पुलिस प्रशासन ने अंजाम दिया है। खरखोदा के अलीपुर में याकूब के बेटे इमरान की मीट फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री पर 31 मार्च 2022 मेरठ पुलिस प्रशासन की टीम ने छापेमारी की थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूरेनियम भंडार के नजदीक हम, देश भर में चमकेगा राजस्थान, बदलेगी किस्मत। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान अगले 2 सालों में यूरेनियम का बड़ा हब होगा। राज्य सरकार के खंडेला इलाके के रोयल में प्रस्तावित UCIL के प्रोजेक्ट को यूरेनियम उत्खनन के लिए LOI जारी करने के साथ खनन की तैयारी तेज हो गई है। पर्यावरण अनापत्ति पत्र, बिजली कनेक्शन व राजस्व विभाग से भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद अगले 2 साल में यूरेनियम की खुदाई शुरू होने की आस है। इसके बाद यानी कि 2025 तक सीकर के यूरेनियम से पूरा देश चमक सकेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, मौसम के बेरुखी से बड़ा सूखे का खतरा, नहीं हुई बारिश तो बर्बाद हो जाएंगे किसान। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई, गुजरात और असम में बाढ़ से किसानों की हजारों एकड़ की फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं इन सबके इतर उत्तर प्रदेश और बिहार में बारिश नहीं होने के चलते धान की खेती प्रभावित हो रही है। बरसात न होने की वजह से धान की खेती पिछड़ रही है। धान का कटोरा कहे जाने वाला चंदौली हो या फिर मिर्जापुर, देवरिया, गोंडा सहित यूपी के तमाम जिलों में बारिश न होने के चलते किसान परेशान है। वहीं दोस्तों, भारत में एक बड़ी भीषण घटना हो गई है। इटावा में टला बड़ा रेल हादसा, 2 हिस्सों में बढ़ गई हमसफर एक्सप्रेस। कंट्रोल ने OHE बंद करके रोकी पीछे आ रही ट्रेनें। जी हाँ, आपको बता दें कि नई दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। जसवंत नगर और भूपत रेलवे स्टेशन के बीच में बरौनी नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बढ़ गई। इसकी जानकारी होते ही कंट्रोल में रेलवे अफसरों में अफरा तफरी मच गई और आनंद फानन ओवरहेड इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करके पीछे आ रही ट्रेनों को रोका ताकि ट्रैक पर छूटे कोचों से टक्कर न हो। उनकी सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। लेते हैं अगली बड़ी खबर, आज से सावन शुरू, व्रत के दौरान ले सिर्फ ये डाइट मगर इन चीजों को छुए भी न। जी हाँ, आपको बताने कि सावन 2022 का महीना 14 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखने का खास महत्व होता है। बता दें कि सावन के सोमवार में व्रत के दौरान आप लौकी, अरवी, आलू और कद्दू जैसे सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप फलों का सेवन भी जरूर करें। साथ ही आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं और जूस वगैरह भी पी सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि क्या नहीं खाना है तो खाली पेट चाय पीना, लंबे समय तक खाली पेट रहना और तला भुना ज्यादा खाना, इससे आप बचें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पुल के ऊपर बहा पार्वती, राजस्थान MP का संपर्क कटा, 12 में टापू पर फंसे लोग, 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अब तक 46% से ज्यादा बरसात हो चुकी है। इसके साथ ही भारी बारिश के चलते राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। वहीं कोटा, उदयपुर के साथ साथ जोधपुर संभाग के जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के जिलों में भी भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बचकर रहें और रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।